हाँ जी, देखो भाई 10वीं क्लास के विज्ञान में अपने जो आनुवंशिकता पढ़ रहे थे उसमें एक टॉपिक और छूट गया, छोटा सा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण। बैक, अब देखो बैक का मतलब है पीछे जाना, पीछे जाके संकरण करना। मेंडल ये काम मेंडल ने किया था, ऐसे तो उसने परीक्षण किए थे। अब क्या किया था, बैक क्रॉस का मतलब क्या है कि जैसे अपने क्या देख रहे थे कि भी ये प्रभावी जनक है और इसका संकरण करवा रहे थे अपने अप्रभावी जनक के साथ में करवा रहे थे, जिससे क्या प्राप्त हो रहा था, प्रथम पीढ़ी प्राप्त हो रही थी विषम युग्मजी। विषम युग्मजी एक प्रभावी कारक और एक अप्रभावी कारक, और सारे लक्षण प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहे थे। अब क्या होता है कि इस F1 पीढ़ी के पादप का संकरण जो है वो वापिस जा करके इन जनकों के साथ में कराए, बैक जा करके, वो क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है ना, यानी प्रथम पीढ़ी के पादप का जनक जो संकरण है वो माता यानी जनक पीढ़ी पी किसी भी से कराएंगे, वो क्या कराएगा, बैक क्रॉस कराएगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी संकर पूर्वज संकरण की, कि जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण किसी भी जनक पादप के साथ कराया जाए। अब किसी भी जनक पादप के साथ में कराया जाए, चाहे वो प्रभावी के साथ में कराओ चाहे वो अप्रभावी के साथ में कराओ, परिभाषा हो जाएगी किसकी, बैक क्रॉस की, संकर पूर्वज संकरण। अब ये फिर दो प्रकार से होगा, ये इंपॉर्टेंट और आगे दो प्रकार से, एक तो होगा बाह्य संकरण। क्या होगा, बाह्य संकरण आउट क्रॉस। क्या होगा, बाह्य संकरण आउट क्रॉस, और एक होगा परीक्षण संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस। ठीक है, दोनों ही बाह्य संकरण है, सॉरी दोनों ही बैक क्रॉस है, आउट क्रॉस भी और टेस्ट क्रॉस भी। पहले आउट क्रॉस यानी बाह्य संकरण क्या, देखो ये F1 पीढ़ी के पादप का F1 पीढ़ी के पादप का, यहाँ तक दोनों की सेम परिभाषा रहेगी कि F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस, F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस। अंतर का है, देखो आउट क्रॉस के अंदर प्रभावी जनक के साथ में संकरण होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। यानी जब F1 पीढ़ी के किसी F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावी जनक पादप के साथ कराया जाता है तो इसे बाह्य संकरण कहते हैं, अर्थात आउट क्रॉस कहते हैं। ये भी एक बैक क्रॉस है, यहाँ प्रभावी जनक है, ध्यान देना है। बाह्य क्रॉस में क्या है, प्रभावी जनक है। और टेस्ट क्रॉस परीक्षण के अंदर आपको क्या करना है, अप्रभावी जनक के साथ में यहाँ पर आपको संकरण करवाना है। क्या कराना है, अप्रभावी जनक के साथ में आपको यहाँ पर संकरण कराना है। ओके, ये बात ध्यान देनी। अब इसका अपने आरेखीय चित्र देखो कैसे, वही तरीका से हम पहले यहाँ देखो, अब पादप लेंगे अपने F1 पीढ़ी का पादप। कौन सी पीढ़ी का पादप लेंगे, यहाँ F1 पीढ़ी का पादप जो विषम युग्मजीय अवस्था। अब यहाँ पर बीज की पादप की ऊंचाई ले रहे हैं, तो एक बड़ा टी वाला एक छोटा टी वाला। आप यहाँ क्या ले सकते हो, बीज की गोल आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यह जो आपको प्रश्न में दिया गया है, इसका क्रॉस कराना है किसके साथ में, प्रभावी जनक के साथ में कराना है जो समयुग्मजीय अवस्था में होगा। अब जैसे यहाँ भी बड़ा टी ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये इससे इसका संकरण होगा तो युग्मक बनेंगे। देखो इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, एक तो बनेगा बड़ा टी और एक बनेगा इसका छोटा टी। ठीक है, अब ये समयुग्मजी है, समयुग्मजी का मतलब जिससे समान युग्मज बनेंगे। अब इससे दो बनेंगे लेकिन एक ही प्रकार के बनेंगे, बड़ा टी और बड़ा टी बनेंगे। ठीक है, ये बन जाएंगे युग्मक। एक कोई मादा युग्मक बनाएगा, एक कोई क्या बनाएगा, नर युग्मक बनाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वही बात, बड़ा टी इसके साथ में मिलाओगे तो ये बन गया, ये बड़ा टी इसके साथ में मिलाओगे तो ये बन गया, ये पादप लंबा, ये पादप भी लंबा। अब छोटे को बड़े के साथ में तो बड़ा टी छोटा टी, ये भी इसके साथ में तो बड़ा टी छोटा टी, ये भी लंबा और ये पादप भी लंबा। अब 4 पादप प्राप्त हुए हैं। कितने पादप है, 4। अब 4 में देखो सारे पादप क्या है, लंबे, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ टेबल के नीचे 100% लंबे पादप प्राप्त हुए। इसका मतलब लक्षण प्रारूप अनुपात एक जैसा है, लक्षण प्रारूप इनका एक ही है, यानी सारे पादप क्या है, लंबे। अब ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाह्य संकरण या आउट क्रॉस का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है, तो लक्षण प्रारूप अनुपात कुछ नहीं होता, 100% इसमें क्या होंगे, प्रभावी लक्षण वाले होंगे, चाहे लंबे है, चाहे गोल बीज वाले हैं, चाहे फली वाले हैं, चाहे पीले रंग वाले बीज वाले हैं, कुछ भी हो। ठीक है ना, सारे पादप यहाँ क्या होंगे, प्रभावी लक्षण वाले होंगे। लेकिन इनका जीन प्रारूप अनुपात देना है, ध्यान से देखना है आपको, क्या देखना है, जीन प्रारूप अनुपात। टेबल के नीचे लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीन प्रारूप अनुपात इसका 1:1 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 1:1 में क्या करेंगे कि 1 यानी शुद्ध लंबा, ठीक है ना, और 1 यानी दूसरा अशुद्ध अर्थात विषम युग्मजी लंबा। इसमें 50 4 में से देखो 2 पादप तो शुद्ध लंबे हैं और 2 पादप क्या है अशुद्ध लंबे अर्थात विषम युग्मजी है, तो जीन प्रारूप अनुपात आ जाएगा 1:1। ध्यान देना ये। और ये सम यानी 50% समयुग्मजी पौधे और 50% विषम युग्मजी पौधे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो राजस्थान बोर्ड की किताब में पीछे प्रश्नों में ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। ऊपर ये कंडीशन दे देंगे, कंपटीशन में रीट वाले पेपर या ऐसा कोई जिसमें टॉपिक है ना वहाँ पर ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ऐसी कंडीशन दे देंगे, पूछेंगे F1PD का अनुपात क्या रहेगा, अपने तो 3:1 रट के रख रखा है, तो 3:1, 1:2:1 नहीं है, वो आपको करके देखना है, रट्टा मारने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब इसमें अगर आपने देखेंगे तो देखो भी ये आपका क्या हो जाएगा F1PD का पादप, F1PD का पादप आ जाएगा, क्या आ जाएगा F1PD का पादप आ जाएगा। तो उसका जीन प्रारूप अनुपात मैंने आपको फिर से नीचे दिख नहीं रहा था, पहले वाले का बता रहा हूँ। बाह्य संकरण का देखो यहाँ जीन प्रारूप अनुपात 1:1, 100% लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। जीन प्रारूप यानी 50% समयुग्मजी और 50% है विषम। अब इस साइड में आपने देखें परीक्षण संकरण का मैं आपको बता रहा था। तो परीक्षण संकरण के अंदर जो है बात वही रहेगी, ये F1PD का पादप लेंगे और यहाँ देखो अप्रभावी जनक है, क्या है अप्रभावी जनक है, ये लिखने हैं भाई, ठीक है। अब देखो F1PD का पादप तो विषम युग्मजीय अवस्था में है, ये समयुग्मजीय अवस्था में, तो देखो इससे दो युग्मक बनेंगे, 2 इधर बनेंगे और 2 इधर बनेंगे, बड़े लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इससे 2 प्रकार के बनेंगे क्योंकि ये विषम युग्मजी है, और इससे एक ही प्रकार के 2 युग्मक बनेंगे क्योंकि ये समयुग्मजी है, ठीक है। अब देखो बड़ा छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, ये दोनों छोटे, तो इसको देखेंगे तो ये पादप क्या होगा लंबा होगा, ये पादप भी क्या होगा लंबा होगा। लेकिन इन दोनों पादप को देखेंगे तो ये पादप बौना और ये पादप क्या होगा बौना होगा। अब यहाँ 2 अनुपात बनेंगे भी, ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ देखो 4 में से 2 पादप लंबे 50% लंबे और 4 में से 2 पादप क्या है बौने 50% बौने, तो इसका ये लक्षण प्रारूप अनुपात आएगा, लक्षण प्रारूप अनुपात। इसका लक्षण प्रारूप अनुपात आएगा आपका 1:1, यानी 1 का मतलब 1 लंबा और 1 का मतलब 1 बौना, यानी 2 लंबे और 2 बौने। तो परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस में 1:1 लक्षण प्रारूप अनुपात आता है और इसके अंदर 1:1 जीन प्रारूप अनुपात आता है, किसमें बाह्य संकरण में या आउट क्रॉस के अंदर, ये ध्यान देने वाले। लेकिन इसके अंदर क्या होगा जीन प्रारूप का अनुपात भी 1:1 आएगा। इसके अंदर कैसे देखो, जीन प्रारूप की बात करें तो 2 विषम युग्मजी पादप लंबे हैं, ठीक है ना, यानी जीन प्रारूप में 4 में से 2 विषम युग्मजी है, तो 50% विषम युग्मजी और 4 क्या है समयुग्मजी है, ठीक है ना। तो 1:1 इसका जीन प्रारूप का अनुपात भी क्या आ जाएगा 1, यानी 1:1, यानी विषम युग्मजी लंबे हैं 2 तो और 2 समयुग्मजी बौने हैं, ठीक है ना। हालांकि लंबे और बौने का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लंबे और बौने का तो 1:1 आ जाएगा, लेकिन जीन प्रारूप अनुपात करेंगे अपने तो 2:2 यानी 1:1, अर्थात 2 लंबे 4 में से और 2 क्या आ जाएंगे बौने आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रीट के एग्ज़ाम 10वीं क्लास के विज्ञान से इस पार्ट से अगर प्रश्न आता है तो इस टॉपिक से कन्फर्म, और अनुपात वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान देना है। बाकी 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही, एक बार इसको करेंगे। अब इस पर आधारित होमवर्क मैं बच्चों को दे रहा हूँ, वो आप देखें कि आपको क्या करना है। ये आउट क्रॉस मैंने आपको बता दिया, आउट क्रॉस को लेना है अब की बार आपको बीज की आकृति से, बीज की आकृति से लेना है, यानी गोल आकृति के लिए तो R लिखना है और छोटी आकृति के लिए क्या लिखना है झुर्रीदार लिखना है, ठीक है। ये सेम का सेम आपको इसके लिए भी लिखना है ऐसे, ठीक है। और ये लिख करके आप मेरे को सूचना उपलब्ध कराओगे कि आपने ये काम है कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का ये कार्यक्रम। इसमें टॉपिक में यानी वो बीज की आकृति के लिए आपको बनाना है बैक क्रॉस दोनों, एक तो टेस्ट क्रॉस बनाओगे, एक है आउट क्रॉस बनाओगे। पूरा पेज पे सुंदर सा बना करके सेंड करना है, कॉपी में इसका काम करना है, फिर इस पर आधारित प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो आपको याद करने हैं। अब एक आपकी किताब में रेसिप्रोकल क्रॉस ये दे रखा है, ठीक है ना। इसको व्युत्क्रम संकरण बोलते हैं, व्युत्क्रम संकरण बोलते हैं। मेंडल की ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले एक पादप है, जैसे ये नर पादप है और एक पादप है ये जैसे मादा पादप है, ठीक है।
इसको अपने लंबे वाला लेते हैं और इसका क्या है बोना पादप लेते हैं, ठीक है ना। क्रॉस कराते हैं, सेम सिस्टम वही है। F1PD में सारे पादप क्या होंगे, विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। देखो नर ये है, मादा ये पादप, विषम युग्मजी लंबे पादप प्राप्त होंगे F1PD में, ठीक है। अब इसको चेंज कर देते हैं, जो लंबा पादप आपने पहले नर लिया था, अब की बार ये मादा पादप लेते हैं, और ये जो बोना पादप आपने लिया था इसको क्या लेते हैं, नर पादप लेते हैं। तो वही युग्मनज बनेंगे और प्रथम पीढ़ी में F1PD के अंदर वही वापिस सारे पादप क्या होंगे, लंबे अर्थात प्रभावी लक्षण वाले प्रकट होंगे, ठीक है ना। ये जो क्रॉस किया था मेंडल ने वो रेसिप्रोकल क्रॉस या व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि नर और मादा का परिवर्तन करने से मेंडल की आनुवंशिकी के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात F1PD के जो लक्षण आएंगे वो प्रभाविता के नियम से आएंगे, मादा और नर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रभावी नर अप्रभावी मादा तो भी सारे लक्षण प्रभावी वाले पौधे प्राप्त होंगे। यहाँ देखो प्रभावी मादा पादप और अप्रभावी नर पादप है तो भी सारे पादप क्या बनेंगे, प्रभावी लक्षण वाले ही प्रकट होंगे। यानी रेसिप्रोकल क्रॉस यानी ऐसा संकरण जिसमें नर या एक पादप नर दूसरा पादप मादा का संकरण कराने पर और वापिस उसमें परिवर्तन करके संकरण कराने पर परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट मीन ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इससे कोई प्रभाव मेंडल की आनुवंशिकी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मेंडल के बाद भी कुछ वैज्ञानिकों ने और प्रयोग किए थे जिस पर यह परिवर्तन होता है, अपने मेंडल के लिए सीखना, ठीक है। एकल संकर संकन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब एकल संकरण का मतलब जैसे एक लक्षण ले रहे हैं, जैसे पादप की ऊंचाई ले ली, ठीक है ना, और F1PD यानी दो जो भी प्राप्त कर ली, ये एकल संकरण कहलाता है। यानी जब एक लक्षण की वसानुगति का ध्यान कर रहे हैं, जैसे यहाँ बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग और पादप की ऊंचाई कुछ भी ले, वो एकल संकरण कहलाता है, ठीक है ना। फिर करते हैं द्वि संकर संकरण, द्वि संकरण संकरण। अब एकल पर दोनों नियम, पहला नियम और दूसरा नियम आप समझा सकते हो, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। द्वि संकर संकरण इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि दो लक्षण लेते हैं, पादप की ऊंचाई और बीज की आकृति, पादप की ऊंचाई और बीज की आकृति, और F1PD प्राप्त की तो ये ऐसा प्राप्त हुआ F1PD, ठीक है ना। अब यहाँ दो लक्षण ले रहे हैं अपने साथ में, एक तो पादप की ऊंचाई का लक्षण ले रहे हैं अपने, पादप की ऊंचाई का लक्षण ले रहे हैं और साथ में क्या ले रहे हैं, बीज की आकृति ले रहे हैं। तो जब दो लक्षणों की वसानुगति का एक साथ अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, द्वि संकर संकरण कहलाता है। इसके बाद टाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, फिर उसके बाद में पॉली हाइब्रिड बोलना शुरू कर देते हैं। जो दो से ज़्यादा हो तो क्या कर देंगे अपने, पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बहुसंकर संकरण, जब दो से भी अधिक लक्षणों की वसानुगति एक साथ करेंगे ना तो वो पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो ये था आपका आनुवंशिकता वाला पाठ, और इसके बाद में अपने थोड़ा सा बड़ा चैप्टर और फिजिक्स का शुरू करेंगे, प्रकाश वाला या विद्युत वाला वो करेंगे एक बार, ताकि इम्पोर्टेंट भी है वो। तो सारे इसके प्रश्न उत्तर आज अगर बाकी है तो वो कर लेना, और फिर इसके अपने कोई समस्या है तो वो पूछो, और इम्पोर्टेंट है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आपस में शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।